घर के अंदर बहुत ही बड़ा हंगामा चल रहा होता है। प्रथम गुस्से में लाल आंखों से राध्या को देख रहा होता है। वह ही निहारिका और उसकी मां लगातार राध्या पर झूठा इल्ज़ाम लगाए जा रहे होते हैं। राध्या रोते हुए बार बार कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, आप लोग मेरे बात को क्यों नहीं सुन रहे हो। लेकिन निहारिका गुस्से में चिल्लाकर कहती है, बस राध्या, अब तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। इतना कहकर निहारिका राध्या का हाथ पकड़ कर उसे दरवाजे तक ले जाती है। प्रथम गुस्से में आकर राध्या को धक्का देता है। राध्या जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। प्रथम गुस्से में कहता है, आज के बाद तुम मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो जाओ। यह सुनते ही राध्या पूरी तरह टूट जाती है। तभी दादी जी गुस्से में आगे आती हैं और प्रथम को एक जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। दादी जी गुस्से में कहती हैं, जिस लड़की ने इस घर के लिए इतना कुछ किया, आज तुमने उसी को बेइज्जत कर रहा है और निकाल रहा है। मुझे तुम पर शर्म आ रही है प्रथम। पूरा घर शांत हो जाता है। प्रथम हैरान रह जाता है। दादी जी रोते हुए राध्या के पास जाते हैं और उसके उठाती हैं, लेकिन राध्या टूटे हुए दिल से कहती है, दादी जी, अब मेरा यहाँ कोई नहीं है। इतना कहकर राध्या वहाँ से चली जाती है। दादी जी गुस्से में बोलती हैं, जहाँ राध्या की इज्जत नहीं वहाँ मैं भी नहीं रहूँगी, और वह भी घर छोड़कर चली जाती हैं। निहारिका की माँ मन ही मन मुस्कुराने लगती हैं। उसके लगता है कि अब उसकी बेटी की ज़िंदगी से राध्या हमेशा हमेशा के लिए निकल गई है। सीन बदलता है। प्रथम और निहारिका अपने घर पहुंचते हैं। जैसे ही दोनों घर के अंदर आते हैं तो रजनी जी उन्हें देखकर खुश होने की कोशिश करती हैं, लेकिन अचानक उनकी नज़र राध्या पर नहीं पड़ती है। रजनी जी घबरा कर पूछती हैं, राध्या कहाँ है। प्रथम चुप रहता है, लेकिन निहारिका धीरे से कहती है, वो अब इस घर में नहीं आएगी। रजनी जी हैरान से प्रथम की तरफ देखती हैं। तभी प्रथम गुस्से में बोल देता है, मैंने राध्या को हमेशा के लिए घर से निकाल दिया है। यह सुनते ही रजनी जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें आंखों से सामने अंधेरा छाने लगता है। वह कांपती हुई आवाज़ में कहती हैं, तुमने राध्या को निकाल दिया। और अचानक उन्हें तेज चक्कर आ जाता है। रजनी जी नीचे गिर पड़ती हैं। पूरा परिवार घबरा जाता है। प्रथम भागकर अपनी माँ को उठाता है और ज़ोर ज़ोर से बोलता है, माँ माँ, आंखें खोलो। निहारिका भी डर जाती है। घर के सभी लोग रजनी जी के संभालने लगते हैं। दूसरी तरफ राध्या अकेली सड़क पर चल रही होती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। उसे बार बार प्रथम की बातें याद आ रही होती हैं। राध्या खुद से कहती है, जिस इंसान सबसे ज़्यादा प्यार किया उसी ने मुझे ठुकरा दिया। तभी पीछे से एक कार तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ती है। कार के अंदर निहारिका की मम्मी बैठी होती हैं। वह गुस्से में कहती हैं, जब तक राध्या पूरी तरह हमारी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं होगी, मेरी बेटी खुश नहीं रह पाएगी। अचानक वह कार की स्पीड बढ़ जाती है। राध्या को कुछ समझ पाती उससे पहले ही कार से जोरदार टक्कर मार देती है। राध्या दूर जाकर सड़क पर गिर जाती है। उसके सिर पर चोट लग जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, अरे किसी को एम्बुलेंस बुलाओ। लेकिन निहारिका की माँ डर कर वहाँ से कार लेकर भाग जाती है। राध्या दर्द में तड़प रही होती है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती है। उधर घर में ओमकार जी को सारी सच्चाई पता चल जाता है। उन्होंने पता चलता है कि प्रथम और निहारिका मिलकर राध्या को घर से निकाल दिया है। ओमकार जी गुस्से में आग के बबूले हो जाते हैं। वह जोर से सभी लोग को हॉल में बुलाते हैं। पूरा परिवार डर जाता है। ओमकार जी गुस्से में प्रथम से कहते हैं, जिस बहू ने इस घर को छोड़ा आज तुमने उसी को तोड़ दिया। प्रथम चुप खड़ा रहता है। ओमकार जी आगे कहते हैं, जब तक राध्या वापस इस घर में नहीं आएगी तब तक इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। निहारिका डर जाती है। प्रथम हैरानी से बोलता है, पापा, आप हमें इस घर में निकाल रहे हैं। ओमकार जी गुस्से में चिल्लाते हैं, हाँ, अभी के अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। यह सुनते ही पूरे घर में शांति छा जाती है। निहारिका रोने लगती है। प्रथम को पहली बार अपनी गलती का एहसास होने लगता है। तभी अचानक प्रथम के फ़ोन पर एक कॉल आता है। वह कॉल उठाता है और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। प्रथम काँपती आवाज़ में बोलता है, क्या राध्या एक्सीडेंट हो गया। यह सुनते ही पूरा परिवार हैरान रह जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज निहारिका ने और निहारिका की मम्मी राध्या को टक्कर मार दिया ताकि वो बीच की कांटा ना बने, और इसीलिए राध्या सड़क पर अकेली बैठी होती है और रो रही होती है कि कोई मेरा हेल्प करे, लेकिन कोई नहीं रहता है। तभी प्रथम
पर एक आदमी फ़ोन लगाता है और कहता है कि प्रथम मित्तल बोल रहे हैं? प्रथम बोलता है हाँ, तो आपकी पत्नी राध्या का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाइए। इतना सुनते ही राध्या और प्रथम इतना सुनते ही प्रथम का होश उड़ जाता है। वो दौड़ते हुए प्रथम के पास जाता है और राध्या को देखता है कि कहाँ है वो। तो जी हाँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए ऐसे ही।